हाय, वेलकम टू साइंस जैनिक। दिस इज नवतेश और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि हम इस टॉपिक पे बात करें और मैं एक्सप्लेन करूं कि एक इंटरव्यू का क्या प्रोसेस होता है और इंटरव्यू को एक कैंडिडेट कैसे क्रैक कर सकता है। और चाहे कोई भी इंटरव्यू हो, तो आज हम बात करेंगे इंटरव्यू के बेसिक चीजों से लेके कि कैंडिडेट में एक इंटरव्यूअर कैंडिडेट में क्या क्या देखता है और कैंडिडेट को कैसे कैसे एक बेस्ट तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है और कैंडिडेट क्या क्या स्टेप उसको अपने ले और एक बेस्ट परफॉर्म कर सके। सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एक कैंडिडेट क्या क्या कर सकता है। और सबसे पहले हम लेट अस नो कि एक इंटरव्यू क्या है। देखिए, एक इंटरव्यू एक इनिशियल एक कम्युनिकेशन है बिटवीन द कंपनी एंड द कैंडिडेट। अब आप कैंडिडेट्स ये याद रखें कि कंपनी सिर्फ उस कैंडिडेट को हायर करेगी जिसके हायर करने से कंपनी को कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो। अदरवाइज कंपनी वो हायर नहीं करेगी। बेसिक ये कि अगर कंपनी किसी कैंडिडेट को 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 20 लाख का कोई पैकेज दे रही है, तो ऑब्वियस है वो कैंडिडेट से वो चाहेगी कि कम से कम उससे डबल की अमाउंट वो अर्न कर पाए कैंडिडेट और वो कंपनी को उतना एक वैल्यू दे पाए, तभी वो कैंडिडेट उसी कैंडिडेट को कंपनी हायर कर पाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर कैंडिडेट को जानना चाहिए कि अपनी सेल्फ वर्थ हमें उतनी बनानी चाहिए कि मेरा जो भी काम कर रहा हूं उसमें इतनी क्वालिटी हो कि उस काम की इतनी वैल्यू हो कि कंपनी मुझे खुशी खुशी हायर करे। और एक इंटरव्यू में अगर आप देख सकते हैं कि मैंने 4 पॉइंट ऑलरेडी लिखे हुए हैं। एक इंटरव्यू में ये 4 पॉइंट बहुत जरूरी होते हैं। पहला है हमारी नॉलेज, सेकंड है बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन और वी कैन से द कॉन्फिडेंस एंड देन एग्जीक्यूशन। अभी 4 पॉइंट देखे जाए तो बहुत ही ज्यादा इंटर रिलेटेड है और बहुत ही ज्यादा वाइटल है। अब देखिए, सबसे पहले हमारा नॉलेज। अब नॉलेज को हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सपोज कोई एक एमबीए एक कंपनी में ऐसा मैनेजर लेवल की पोस्ट पे जा रहा है, तो दैट कैंडिडेट मस्ट नो द कंपनीज की उस मैनेजर लेवल की पोस्ट की डिटेल्स और उस मैनेजर से क्या रोल एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उस डिटेल्स को कैंडिडेट अच्छे से जानता हो और उसके ऊपर ऑलरेडी वर्क किया हो एंड देन इंटरव्यू पे आए। सपोज कोई टीचर, एज वी आर हायरिंग टीचर्स ओवर हियर, तो अगर वो टीचर के लिए आ रहा है, सपोज किसी ने 10th क्लास के सिलेबस के लिए कहा है कि आई कैन टीच द 10th सिलेबस। हमने उनकी पहले ग्रेजुएशन या मास्टर्स जो हमने देखनी है मिनिमम क्वालिफिकेशन देख चुके हैं, अब उनकी रियल लाइफ नॉलेज की बात कर रहे हैं। तो उसने कहा है कि मैं 10th तक मैथ्स एंड साइंस या मैथ्स पढ़ा सकता हूँ या साइंस पढ़ा सकता हूँ। तो व्हाट वी एक्सपेक्ट कि अगर हम जो कैंडिडेट ने क्लास और सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, अगर हमसे मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछें, उस सिलेबस के पोर्शन में से कोई भी क्वेश्चन पूछें, तो कैंडिडेट शुड बी एबल टू आंसर परफेक्टली। अब इसकी नॉलेज यहाँ पे टेस्ट होगी। तो किसी भी इंटरव्यू का सबसे पहला और वाइटल पॉइंट है उसकी नॉलेज, कि कैंडिडेट की नॉलेज कितनी है अबाउट द पोस्ट। नाउ सेकंड इज बॉडी लैंग्वेज। देखिए, बॉडी लैंग्वेज बहुत ही वाइटल है। आप जब एक चेयर पे इंटरव्यू के सामने बैठे हैं, हाउ यू हैव सिट, क्या आप ऐसे पीठ झुकाकर बैठे हैं कि आप हाथ ऐसे करके बैठे हैं, या फिर आप उंगलियों से ऐसे खेल रहे हैं, या फिर उसके टेबल पे अपने हाथ कैसे रखे हैं, या आपने अपने चेयर की रेस्ट आर्म्स पे हाथ कैसे रखे हैं, आपकी आई और कांटेक्ट इंटरव्यू के साथ कितना है, आप बोल रहे हैं तो आपकी लिपसिंग कैसे है, आपके हाथ कैसे चल रहे हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स बॉडी लैंग्वेज में आते हैं और बहुत ही वाइटल है। बॉडी लैंग्वेज पोस्चर आपका बिल्कुल फॉर्मल होना चाहिए। आप प्रॉपरली जाके चेयर पे बैठे, बल्कि मैं तो कहूंगा कि चेयर पे बैठने से पहले एक बार परमिशन लें, सर आई कैन आई सिट, उसके ऊपर बैठे। जो अगर चेयर पे साइड आर्म्स हैं और आर्म रेस्ट है, तो आप अपने एल्बोस को वहां पे रेस्ट करके और हाथ अंदर को कर सकते हैं। लाइक यू कैन जॉइन द हैंड्स लाइक दिस, और इस तरीके से बैठ सकते हैं वहां पे। अगर वहां पे नहीं है तो आप नॉर्मली ऐसे हाथ रखकर वहां पे बैठ सकते हैं। दीज पॉइंट्स, ये जो बहुत छोटे छोटे आपके साइंस हैं, ये एक इंटरव्यू की क्वालिटी को बढ़ा देते हैं। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज वहां पे बहुत ही वाइटल है और इसको ऐसे होना चाहिए कि एक इंटरव्यू उससे इंप्रेस हो और उसको लगे कि हाँ, इस कैंडिडेट में कोई दम है। नेक्स्ट और ये थर्ड, हमें प्रोफेशनल पोस्चर चाहिए बॉडी लैंग्वेज में, प्रोफेशनल पोस्चर। अब थर्ड पॉइंट है हमारा कॉन्फिडेंस। मेरे पास बहुत नॉलेज है, मैं बॉडी लैंग्वेज में अच्छे आकर बैठ गया हूं,
और जब उसने क्वेश्चन पूछा कि सपोज मैं अगर एक टीचर की इंटरव्यू ले रहा हूँ, 10th क्लास के सिलेबस में ले रहा हूँ, मैंने उससे पूछ लिया केमिस्ट्री में एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, और टीचर को खुद के या मेरे कैंडिडेट को खुद के उस चैप्टर में से एक क्वेश्चन के आंसर में ही डाउट हो, खुद की नॉलेज में डाउट हो, अच्छे से बैठने का और नॉलेज में होने का कोई फायदा नहीं होगा। सो वट एवर द आंसर यू आर गोइंग टू डिलीवर, आपको उस आंसर पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो मैंने सिलेबस पहले प्रिपेयर किया है, जिस पोस्ट के बारे में मैंने सिलेबस ऑलरेडी प्रिपेयर किया है और जिस सिलेबस के बारे में मैंने सिलेबस प्रिपेयर किया है, वो मैं 100% अच्छे से कर रहा हूं, एंड जब मैं उसका आंसर दूंगा मेरा आंसर 100% करेक्ट होगा, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा ही 100% होना चाहिए। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कई बारी ओवर कॉन्फिडेंस का। अब ओवर कॉन्फिडेंस क्या है? सपोज आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा या आपने उसका आंसर दिया, हो सकता है उसमें कुछ गलत भी हो और या ना भी हो। सपोज करो इंटरव्यू ने उसका कॉन्ट्राडिक्ट कोई निकाल दिया कि ये आपने ऐसा किया, इसको ऐसा होना चाहिए था। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप उसको एग्जीक्यूट करो, आप पे कहो सर ये जो मैंने आंसर कहा है दिस इज द करेक्ट वे टू डू दिस थिंग एंड दिस विल बी द करेक्ट आंसर, और इसके और भी सोल्यूशन हो सकते हैं विच इज पॉसिबल। तो दैट इज कॉन्फिडेंस। अगर मैं ये कह दूं कि सर जो मैंने सॉल्व किया है यही सही है और इसके कोई और सोल्यूशन नहीं हो सकते, जो मैंने किया है वही सही है, दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस। हर क्वेश्चन का अनेक आंसर हो सकते हैं। आप ये कह सकते हो कि जो मैंने आंसर दिया है अकॉर्डिंग टू मी दैट इज करेक्ट, और देयर कुड बी मोर वेज टू सॉल्व दिस और देयर कुड बी मोर आंसर्स टू दिस, दैट्स अनदर पॉइंट। आप ये आंसर वहां पे कर सकते हो, एक स्मार्ट मूव ले सकते हो। एंड द लास्ट थिंग इज एग्जीक्यूशन, हाउ यू एग्जीक्यूट। यहाँ पे मेरे पास नॉलेज भी है, मैं अच्छे से जाके बैठ भी गया, मुझे आंसर पे कॉन्फिडेंस भी है कि हाँ मेरा आंसर करेक्ट है, और मैं अगर इंटरव्यू कहूंगी हाँ ये आंसर करेक्ट है उंगली दिखा के, तो मेरा एग्जीक्यूशन 0 हो जाएगा। बी प्रोफेशनल व्हेन यू आर इन इंटरव्यू। तो आपको यहाँ पे बहुत ही प्रोफेशनल होना पड़ेगा। आपकी एजुकेशन में एक लेगेसी होनी चाहिए, उसको पता चलना चाहिए कि एक अच्छा कैंडिडेट उसके सामने बैठा हुआ है, वो कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है और अपने हैंड्स को कैसे यूज करके एक्सप्लेन कर रहा है, rather than चैलेंजिंग, और एक वाइटल और एक हेल्दी इन्वायरमेंट उसने क्रिएट किया हुआ है, और प्रोफेशनल एंड कॉन्फिडेंट एंड मोर प्रेजेंटेबल एग्जीक्यूशन हो। प्रेजेंटेबल हमें एग्जीक्यूशन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं जब वहां पे इंटरव्यू में हूं तो मेरा एक प्रेजेंटेबल, मैं वहां पे एक अच्छे से बैठा हूँ, एक कॉन्फिडेंस मेरा अच्छा होना चाहिए, मेरा ड्रेस सेंस अच्छा होना चाहिए, मैं एक फॉर्मल पैंट शर्ट पहन के जाऊं, टाई लगा के जाऊं, अगर फीमेल्स है तो अच्छी प्रोफेशनल ड्रेस पहन के जाऊं, रेदर देन वेयरिंग द फॉर्मल इनफॉर्मल सूट जो आप घर पे पहन रहे हो या फिर पार्टी वेयर सूट्स, उनको छोड़ के एक प्रेजेंटेबल, सोबर, सिंपल एंड प्रोफेशनल ड्रेस जो एक इंटरव्यू में जो जचती है, हम वो पहनेंगे तो ऑब्वियस है कि मेरी इंटरव्यू की शोभा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और मेरे हायर होने के चांसेस नॉर्मल से ज्यादा हो जाएंगे। मैं होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें जो आज मैंने बताई हैं आपको ये नॉलेजेबल लगे और इससे आपको प्रॉफिट हो और आप आगे इन चीजों को यूज करके कहीं ना कहीं आपकी अच्छी हायरिंग हो सके, अच्छे पैकेजेस आप ले पाओ। आई होप दिस एंड आई बिलीव कि आप सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक अवर वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल एंड बेल आइकन को जरूर उसको टच एक्टिवेट करें कि आपको नोटिफिकेशंस आए, हमारी नई नई वीडियोस के बारे में पता चले। एंड आई विश ऑल बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन।